हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाएंगे। इसके पहले हमने एक सीरीज आपकी जो न्यू सीरीज थी वो हमने कंप्लीट करा दिया है। आवाज़ आ रही है सभी को? साफ आवाज़ आ रही है? चलिए आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका देखो गद्यांश दिया है, होते हैं कि वो गद्यांश तो होते हैं लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं होता है। आपका दिया है घुमक्कड़, है ना। तो अभी अभी देखो पूछेगा क्या कि घुमक्कड़ में प्रत्यय बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ठीक है ना। तो कोई कोई गद्यांश जरूर होता है लेकिन गद्यांश से संबंधित कुछ आपके यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे कि आज का जो गद्यांश है इसको पढ़ेंगे नहीं और जवाब आप लोग फटाफट दोगे, ठीक है। इस गद्यांश को बिना पढ़े ही आप जवाब दे दोगे। जैसे आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक है, कह रहा आपसे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इसका जवाब आपका ए होगा। क्या जवाब बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर। तो याद रखिए घुमक्कड़ में क्या हो जाएगा, अक्कड़ शब्द आपका निकलेगा, ये आपका प्रत्यय बन जाएगा, है ना। मतलब जो आपका होता है धातु, कौन होता है? घूम धातु होता है ना, और इसी में अक्कड़ लगा देंगे तो घुमक्कड़ आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? टू का जवाब देना है और टू के जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जवाब कह रहे हैं कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर। क्लियर है ना पूरी तरीके से? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। यहाँ पर याद रखिए वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपके वैशाली में हुआ था, इनका जन्म हुआ था वैशाली में। संधि है, स्वच्छंद संधि है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए स्वच्छंद दिया गया है तो भाई देखिए यहाँ पर स्वच्छंद मतलब आपसे अगर हम बोले तो यहाँ पर देखो जब तोड़ोगे तो इनमें से कहीं ना कहीं क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो बनेगा क्या? बनेगा स्वा और आपका बनेगा क्या? छंद। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आप होगा, ठीक है, व्यंजन होगा। चलिए आगे आते। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब अवस्था कितनी थी? मतलब उनकी अवस्था कितनी थी? और फोर का ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर जवाब बी आ रहे हैं आपका 35 वर्ष, है ना। 35 वर्ष आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 वर्ष आपका हो जाएगा जवाब सही है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? चलिए 5 नंबर आपका दिया है, इसका मतलब होता है वैदिक धर्म, ठीक है। क्या होता है? वैदिक धर्म होता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा? डी, वैदिक धर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो देखो घा मतलब जब बोलो तो कंठ, या कह सकते हैं कंठ होता है ना। मतलब आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर कंठ से होता है। जो आपका घा का उच्चारण आपका होता है कंठ से होता है ना। जो आपके यहाँ पर मूर्धा होता है आपका कट्टा में होता है, और चा वर्ग होता है तालु होता है, होता है उसे दंत कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर अपने से बड़े हैं, है ना, तो अपने से अगर बड़े हैं तो आप क्या करोगे? विस्मयात करोगे, प्रश्नवाचक करोगे, पुनरुक्ति लाघव या तुल्यता बोधक करोगे? तो 7 का जवाब क्या बोलते? तो आप बोलते तो आदर करना है ना। आदर करना है तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बी हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रसाद अगला है। चलिए नमस्ते भाई, हेलो सभी को नमस्कार। चलिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली पूछा गया है। कह रहे हैं मंडियाली, बांगरू, कौरवी, हाड़ौती। इनमें से जवाब दीजिए कि कौन सी आपकी बोली है जो आपकी पहाड़ी बोली में आती है। तो देखो कौरवी तो आपकी आएगी नहीं, हाड़ौती तो आपकी नहीं है ना, मतलब किसी बांगरू भी नहीं है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, मंडियाली जो है आपका जवाब बन जाएगा, है ना, क्योंकि 3 ऑप्शन तो आपके है ही नहीं है, तो आपका जवाब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग्य विवाह होते हैं? कुल कितने अयोग्य विवाह होते हैं? अयोग्य विवाह क्या होते हैं? अयोग्य विवाह होते हैं भाई कौन से? जिनका प्रयोग हम स्वर में करते नहीं है, बोलने में नहीं करते, लिखने में कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता है। और ये अयोग्य विवाह होते कौन से हैं भाई? ये बताइए, अयोग्य विवाह होते कौन से हैं? अयोग्य विवाह होते कौन, ये बताइए। ये तो सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता है कि 2 ही होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं ये आप बताइए। कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका क्या होगा? तो एक होता है आपका अंक होता है ना। क्या होता है? एक होता है अंक होता है और एक होता है आहा होता है ना। ये 2 होते हैं अयोग्य विवाह होते हैं। जिनमें से जो आपका अंक होता है ना, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। याद रखिए जो आपका ये होता है इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है ना। वहीं पर अंक जो होता है, अंक इसे विसर्ग कहते हैं ना, इसे विसर्ग कहते हैं। चलो इसको तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ पूछा है, और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलिए संक्षेप, विस्तार, विग्रह या आपका विच्छेद। जवाब कौन हो जाएगा?
चलिए जवाब यहाँ पर कह रहे हैं संक्षेप होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। समास का सामसिक अर्थ क्या होता है या शाब्दिक अर्थ, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा संक्षेप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यहाँ पर देना है 11 नंबर में। चलिए 11 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे स्त्रीलिंग, जैसे उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है, मस्तक कैसा है और रचना कैसी है ना। रचना कैसी है मतलब आपका जवाब कैसे निकला है, आपका जवाब निकला है कैसी से, और हमने आपको बताया था जब कैसा और कैसी में, जब कैसा और कैसी में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, यहाँ पर 12 का जवाब दीजिए। चलिए 12 नंबर आपसे पूछा है संज्ञा शब्द कौन सा है, गंगा, पुराना, नीला या मोटा, कौन सा बनेगा। सकते हैं कि आपका जवाब कौन हो जाएगा, ए नंबर गंगा जवाब का ये संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, यहाँ पर आपको जवाब देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए 13 नंबर आपको जवाब देना है, नंबर को आपका बनेगा सही, आपका जवाब यहाँ पर 13 का कह रहा है अपने, है ना, स्वयं है ना। और स्वयं जो आपका होता है क्या होता है, स्वयं के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निजवाचक बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक मतलब स्वयं की बात हुई है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, गोदान किसका उपन्यास है, गोदान किसका उपन्यास है, यहाँ पर आपको देना है। तो 14 का ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी प्रेमचंद का, किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीपल पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है, में उपमेय क्या है, यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अब समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए पीपल पात सरिस मंडोला में उपमेय नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है उपमेय क्या है ना, क्या पूछा है, उपमेय पूछा है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है भाई उपमेय, तो आपका 15 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, जो मन है, ठीक है, क्या है, मन, मन जो आपका है वो क्या है, ये उपमेय है। और तुलना की गई है आपके पीपल के पत्ते से, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी डिटेल से पढ़ा दीजिए, तो भाई हिंदी की जो आपकी डिटेल है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी डिटेल हमने बता दी है, ठीक है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कृपालु शब्द का संविच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कृपाल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर जवाब दिया है, अब तो चलने लगा कि नहीं चल रहा है भाई, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो बताइए भाई क्या दिक्कत है। चलिए हम थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। 16 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आलू बनेगा, क्यों, क्योंकि ये टूटेगा तो बनेगा कृपा, क्या बनेगा, कृपा बनेगा, और कृपा धन आलू बन जाएगी, ठीक है, कृपाल धन आलू बन जाएगा, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा रस नहीं है, कौन सा रस नहीं है, इनमें से बताइए कौन सा रस नहीं है। हास्य रस होता है, भयानक रस होता है और रौद्र रस होता है, लेकिन व्यंग नहीं होता है ना, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यंग, ये आपका नहीं होता, जवाब आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, उसके लिए शब्द क्या बोलते हैं। देखो गया है ना, और गया है तो प्रेषित बोल दीजिए, क्या गया है, गया है तो प्रेषित कर लेना है ना, और आने की बात कर रहा होता तो आगत बोल देते हैं, लेकिन गया है तो गया बोलेंगे क्या, प्रेषित पति का हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। समास विग्रह को किस अन्य नाम से करते हैं, तो दिया पदम आसन है जिसका, पदम आसन है जिसका, तो बताइए किसका पदम आसन होता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर पदम आसन होता है लक्ष्मी जी का, किसका होता है, लक्ष्मी जी का होता है, तो ये जवाब हो जाएगा सी, लक्ष्मी जी हैं, और इसका बनेगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, ये आपका बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आदर का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। आदर का विलोम क्या बनता है, चलिए आदर का विलोम पूछा गया है, और आदर का होता है क्या, निरादर होता है, क्या होता है, निरादर होता है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, आपका डी, निरादर बन जाएगा, ठीक है, डी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी होती है। चलिए आपकी पुरानी हिंदी है, उर्दू है और अंग्रेजी, इन सब का जो मिश्रण बनती है वो आपकी कौन सी होती है, तो हमने आपको बताया था इसे बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, आपका जवाब ए हो जाएगा, आपकी हिंदुस्तानी भाषा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द होगा वो कैसा होता है। देखो पांडु, पांडु का अर्थ समझ जाओगे तो आंसर आप जरूर दे दोगे, पांडु का अर्थ नहीं समझोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। पांडु मतलब होता है पीला, क्या हो जाएगा, पांडु मतलब होता है पीला। आप बताइए कि जवाब कौन सा बनेगा,
पांडु मतलब होता है पीला, तो इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा क्या, तो पीला शब्द आपको होता है क्या, रंग रूप जो होते हैं क्या होते हैं, ये होते हैं आपके विशेषण। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केवल विशेषण। क्या हो जाएगा, केवल विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मिट्टी का तत्सम क्या होता है, मिट्टी का तत्सम क्या बनता है। चलिए मिट्टी का तत्सम पूछा है और तत्सम पूछा गया है, तो आपका बनेगा कौन सा, मृतिका, है ना। जवाब आ रहा है ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, मृतिका आपका जवाब बन जाएगा, मृतिका। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर क्लास किस टाइम चलती है। भाई पूजा, ये क्लास जो चलती है ये रात 8:30 बजे चलती है। ठीक है, 8:30 बजे से क्लास चलती है, 8:30 बजे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए 24 नंबर में। 24 नंबर में 24 नंबर पूछा है, एक से अधिक जो समास होते हैं वो आपके किस में होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं डी नंबर, सबका जवाब डी आ रहा है, डी आ रहा है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं, एक संख्यावाची हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है चतुर्भुज आपको बोलते हैं शिव भगवान को, मतलब सॉरी आपके विष्णु भगवान को। तो मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी। ये बहुब्रीहि समास में भी हो जाता है और द्विग समास में भी होता है, इस कारण से जवाब कौन सा बनेगा, डी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है कि जासूसी कामा तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है। देखो अगर कोई शब्द दिया गया हो जासूसी का, है ना, अगर जासूसी शब्द दिया गया हो या दिया गया हो कौन सा, तिलिस्मी, तो ये प्रकार के जो आपके साहित्य में जो आपके होते हैं, इसमें से आपके जो रस होते हैं वो रस आपके होते हैं आपके अद्भुत रस। इसका डी हो जाएगा, इसे नोट करिएगा, नया प्रश्न आपका है। ठीक है, नया प्रश्न आपका है, नोट करिएगा। ठीक है, जासूसी और तिलिस्मी जो आपके होते हैं साहित्य में कौन सा रस होता है, उसमें आपका अद्भुत होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई, गुड इवनिंग अल्पना जी, गुड इवनिंग। चलिए 26 नंबर पूछा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इप्सित का होता है अनिप्सित। क्या होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है। तो आपका पहला पॉइंट तो आपको गलत हो गया, है ना, पहला ही पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये गलत हो गया, है ना। फिर वहीं पर आपका दिया गया अमित का समित, ये परमित होता है, ये भी गलत है। देखो इसका सही आपका कौन है, हया का बेहया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हया का जो विलोम होता है वो आपका बेहया होता है, तो आपका जवाब बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिला पूछा है, जिसे काटा ना जा सके के लिए एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, जिसे काटा ना जा सके। और जिसे काटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अकाट्य। क्या बोलते हैं, अकाट्य बोलते हैं। आपका जवाब कहां पर जाएगा, आपका जवाब सी हो जाएगा, अकाट्य, यहां पर आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य बताइए। यहां पर बताइए कौन सा वाक्य होगा, बादल घिर आए और, देखो क्या दिया गया है, यहां पर फोकस किया गया है और पर, और लग जाने से एक पॉइंट आपको समझ में आया कि जब और लगा हो वहां पर शब्द होता है कौन सा, तो आपका संयुक्त होता है। क्या होता है, संयुक्त आपका होता है, तो आपका जवाब बनेगा डी नंबर, संयुक्त। आगे आते हैं, प्रसाद से पूछा है, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था। चलिए सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा होगा, गा रहा था, मतलब आपको ये पता नहीं है कि वो गा लिया है या नहीं, मतलब अभी क्रिया पता नहीं है पूरी हुई है या नहीं है, अभी भी गा रहा हो, है ना, मैराथन क्लास चला रहे हो सकता है ना कि मैराथन क्लास चला रहे हो गाने वाली, ऐसा है ना, क्लियर तो नहीं है। जब ऐसा आपको क्लियर ना हो तो आपको क्या बताना है, अपूर्ण भूत बताना है। क्या बताना है, अपूर्ण भूत बताना है। तो जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, अपूर्ण भूत। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अति उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है, अत्यधिक दिया है, अत्यधिक दिया है, मतलब अत्यधिक जो आपका शुद्ध होगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, इसमें से शुद्ध कौन सा बनेगा। तो देखो अत्यधिक जो आपका बनेगा, ऑप्शन राइट आपका डी। यहाँ पर देखो आपका बन रहा है डी नंबर, मतलब इसको अगर आप तोड़ते हैं तो आपको क्या आएगा, तो यहाँ पर बनेगा अति, क्या बनेगा, अति बनेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना, आपका क्या बन जाएगा, अधिक बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अति आपका कहाँ पर है, डी नंबर में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है, शुद्ध शब्द को पहचानना है। यहाँ पर कह रहा है आपसे क्या, आशीर्वाद दिया है, आजीविका दिया है, अध्ययन दिया है, फिर आपका यहाँ पर ऊनी दिया है ना। तो देखो यहाँ पर 31 वाले में देखिए, यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपको कौन सा, तो देखो अध्ययन तो आपका सही नहीं है ना, अध्ययन तो आपको पूरी तरीके से गलत है। ऊनी में आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और वो जो आप कर रहा होता है यहाँ होता है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आजीविका जो सही है आपका बी नंबर हो जाएगा, आजीविका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, चलिए तोड़ दीजिए इसको। सबसे
पहले तोड़ेंगे तो तभी पता चलेगा, लेकिन इसके पहले हमने बताया था ए की मात्रा, और जहां पर ए की मात्रा होती है वहां पर होता है गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। तो ये आपकी गुण संधि की है, और तोड़ दीजिए, इसे तोड़ दीजिए तो बनेगा नर धन इंद्र। क्या बनेगा? नर धन इंद्र बनेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा बी, नर धन इंद्र बन जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वीर के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। वीर शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होता है? चलिए, तो यहाँ पर देखो सूर दिया है, योद्धा दिया है, बहादुर दिया है ना, और फिर दिया है सूर युद्ध, और युद्ध दिया है, फिर आपका बहादुर दिया है। बताइए इनमें से कौन सा लॉक हो जाएगा? वीर शब्द के लिए जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा? ए नंबर बिल्कुल सही है ना, क्योंकि युद्ध तो होता ही नहीं है ना, ये तो होगा नहीं। मतलब आपका जवाब सूर्य का इस प्रकार से सही लिखते हैं, जवाब ए हो जाएगा सूर्य योद्धा, और आपका बहादुर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रयास किया करें कि डेली आपको रात 8:30 बजे क्लास होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली 8:30 बजे आप लोगों को आना है। 8:30 बजे आपकी डेली क्लास चलती है, ठीक है? तो आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पसंद आ रहे हैं तो अपना छोटा सा सहयोग दें, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द कौन सा है? पहचानिए। विदेशी शब्द दिया है, कह रहे निद्रा, अचरज, चबूतरा, अलमारी। तो भाई अलमारी है, और अलमारी कहाँ से है? अलमारी जो आपका है यही तो आपका विदेशी है ना, मतलब आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बन गया है सी नंबर, और सी नंबर आपका दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब आपका है ना। लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है पुर्तगाली से। कहाँ से लिया गया है? पुर्तगाली से लिया गया ये आपका शब्द है, ठीक है? ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब आपको पूछा गया है इसमें से अलंकार कौन सा है ना। कुछ हमने आपको पॉइंट बताया था, कुछ पॉइंट बताया था। क्या बताया था? मन मानव, है ना, मन मानव जन जानो। ये जो आपके होते हैं वाक्य किसमें होते हैं? उत्प्रेक्षा में। और आपको दिया गया यहाँ पर कौन सा? मानव मिल गया ना, मतलब जो आपको पहचानना था वही तो मिला है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वसंत तलिका छंद में कितने वर्ड होते हैं? जिन लोगों ने अभी तक हमारे अलंकार वाले वीडियो को नहीं देखा है तो अलंकार वाला वीडियो देखिएगा जाके। आपको प्ले लिस्ट में 3 पार्ट हमने बनाया है ना। 3 पार्ट में हर एक छंद आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिए वसंत तलिका में जो आपके छंद होते हैं, जो आपकी मात्राएं होती हैं, कह सकते हैं वर्ण, क्योंकि इनमें वर्ण की गिनती होती है, और इनकी जो आपके होते हैं क्या होते हैं? तो 14 वर्ण होते हैं, ठीक है? इसका जवाब हो जाएगा बी। वसंत तलिका में जो वर्ण होते हैं 14 होते हैं, ठीक है? आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, समानार्थी शब्द की जोड़ी सही नहीं है। समानार्थी शब्द की जोड़ी यहाँ पर सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है? कौन सी? 38 नंबर में। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है कौन सा? कह रहा है सुमन का दिया है पुष्प होता है। चलिए, सुमन का पुष्प हो गया। फिर कह रहा है निशा का निशाचर दिया है। भाई निशा का निशाचर कैसे हो सकता है? निशा का निशाचर कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना, निशा का निशाचर तो नहीं होगा ना। मतलब यहाँ पर निशा होता है रात होता है, और निशाचर होता है राक्षस, तो इनका क्या मैच हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। मतलब आपका जवाब यहाँ पर बी, आपका जोड़ी गलत हो गई, ठीक है? वहीं पर चारपाई और खटिया वही होता है, पाठशाला और विद्यालय वही होता है, समानार्थी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, यहाँ पर 6 वाक्य आपके दिए हैं, प्रथम व अंतिम आपको यहाँ पर निश्चित है, और शेष जो आपके उनको अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना? इनको आप अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं होती है। यहाँ पर आपको पढ़ना है और इनको मिलान करके एक टेंस आपको यहाँ पर बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से इनको आप सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मिलान करिएगा, और इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका जवाब क्या बनेगा, ठीक है ना? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलान करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है राष्ट्र दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, उचित शब्द के लिए रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए 40 नंबर दीजिए। यहाँ पर कह रहा है दृष्टि राष्ट्रीयता का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। जवाब कहाँ पर है? ए नंबर। अगर यहाँ पर आप भर देंगे कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, यहाँ पर भरेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, धर्मनिरपेक्ष बन जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के लिए अर्थ क्या होता है? बिल्ली के गले घंटे, आपने कहानी सुना होगा है ना, कि किसी घर पे बहुत ढेर बनाए कि उनके गले में घंटे, तो भैया अपने आप को नहीं है, राजस्थान की बोली नहीं है। चलिए, तो भाई राजस्थान की हमने आपको बोलियां बताया था, कितनी? 4 बोलियां आपको बताया था, है ना? अब इनमें से बताइए कौन सी आपकी नहीं। चलिए 42 नंबर में तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है, आपका मारवाड़ी दिया है, मारवाड़ी तो होती है, मेवाती भी आपकी बताया था हमने, है ना? यहाँ पर मालवी भी हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया कौन सा? बुंदेली। बुंदेली आपके राजस्थान की नहीं है। 42 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर, ठीक है? बुंदेली राजस्थान की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, प्रत्युत्तर का संधिविच्छेद क्या होगा? प्रत्युत्तर का संधिविच्छेद क्या बनेगा? यहाँ पर देना है 43 नंबर, और 43 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। यहाँ
आपका जवाब हो जाएगा प्रतिध्वनुत्तर, आपका जवाब डी सही हो जाएगा, प्रतिध्वनुत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध आपको बताना है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने, देखो मैंने नहीं होता है, मुझे होता है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए थी, मतलब आपके पास गलती कहाँ पर है, ए नंबर आपको गलती मिल गई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो देखो अलंकार अभी मैंने बताया कि अलंकार का भी हमने पार्ट बना दिया है, छंद का भी पार्ट बना दिया है, तो अलंकार भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में और छंद भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर याद रखिए इंदवज्रा जो होते हैं उसके प्रत्येक चरण में कुल के आपको वर्ण होते हैं, वो आपके कितने होते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सी, 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा, 11 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, चलिए जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है और आपके भीष्म सैनी। जवाब यहाँ पर आ रहा है, वो कह रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका जाएगा बी नंबर, सी नंबर। सी नंबर सही है ना, बिल्कुल सही है क्योंकि आपने पढ़ा भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है। चलिए इनमें से बताइए कौन सा प्रत्यय गार प्रत्यय से बना है, गार प्रत्यय से कौन सा बना है। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बना है मददगार, कौन सा बना है आपका मददगार, जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, मददगार बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में यहाँ पर आपका कह रहा है अशुद्ध अंश आपका दिया है ना, यहाँ पर जो आपके दिए हैं वाक्य वो आपके अशुद्ध अंश आपको दिए हैं। अगर आपको लग रहा है तो चिन्हित करिए, अगर नहीं आपको लग रहा है तो उससे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पर ये बोल दें, एक ना एक की जगह हम अगर ये बोल देते कि प्रत्येक वस्तु से, क्या बोल दें, प्रत्येक वस्तु से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। मतलब आपकी गलती कहाँ पर थी, आपकी गलती बी वाले में थी, है ना। क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहे हैं अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। यहाँ पर बताइए क्या है, ये संधि है, उपसर्ग है, अन्वन्वय है, या आपका यहाँ पर क्या है, आपका अव्यय है। क्या बनेगा यहाँ पर, चलिए बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका जवाब। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका लॉक करिए ऑप्शन, कौन सा लॉक कर दे भाई, ये आपका है अथवा, मतलब आपका होता है समुच्चय, समुच्चय होता है ना, समुच्चय बोधक होता है, मतलब एक प्रकार का ये आपका अव्यय होगा, है ना, क्या होगा, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। मतलब ये जो वाक्य में होता है विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है, विभाजक का कार्य करता है, अलग करने का कार्य करता है ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि व अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं। बड़ा इजी है, बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी कौन सी दिक्कत है ना, बहुत इजी आपका है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है, यहाँ पर आपका आ रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, स्वर संधि। ये सभी का आपके हैं, तो आपके स्वर संधि के आपके पार्ट हैं, स्वर संधि क्या है आपके, ये पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का जो टेस्ट रहा है 50 प्रश्नों का रहा है ना, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों के जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा बफरिंग आपको जरूर हुई होगी, क्योंकि इस समय आपको पता है कि हम घर पे हैं और घर में नेटवर्क की समस्याएं गांव में होती है ना, गांव में भैया, देहात में तो भी नेटवर्क दिक्कत। नवाज सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।